हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजें दोगुनी कीमत पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। थोक बाजार में दुकानदारों ने बताया कि खास तौर पर आलू, प्याज और टमाटर जैसी रसोई की मुख्य वस्तुओं के साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी हरी सब्जियों के दामों में उछाल आया है। आजादपुर सब्जी मंडी के एक व्यापारी संजय भगत ने बताया, फिलहाल टमाटर का थोक भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। स्थानीय किस्म का टमाटर 1200 रुपए प्रति 28 किलोग्राम और हाइब्रिड किस्म का टमाटर 1400 से 1700 रुपए में बिक रहा है। पहले टमाटर का भाव 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम था। उन्होंने कहा कि थोक बाजार में अन्य सब्जियों की कीमत करीब 25 से 28 रुपए प्रति किलोग्राम है। जो सब्जियां 10 से 15 रुपए में बिकती थी, वे अब 25 से 30 रुपए में मिल रही हैं। बीन्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम में अब बिक रही है। इस साल तेज गर्मी और बारिश में देरी के कारण कीमतों में उछाल आया है। भगत ने कहा कि ज्यादातर आपूर्तिकर्ता हिमाचल प्रदेश से टमाटर मंगाते हैं, जहां फसल सूख गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं और इस बार गर्मी बहुत थी और बारिश बहुत कम हुई। इससे पौधे सूख गए और कीटों से संक्रमित हो गए। साथ ही वह बोले कि सूखे के बाद भारी बारिश हुई, जिससे फसलों को और नुकसान हुआ। ओखला सब्जी मंडी के एक व्यापारी ने कहा कि अभी केवल 2 जगहों से टमाटर की आपूर्ति हो रही है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र से 10 से 15 अगस्त के आसपास नई फसल आने तक कीमतें ऊंची रहेंगी। दिल्ली में कई लोगों ने बात करते हुए कहा कि सब्जियों की ऊंची कीमतों ने उनके बजट को बिगाड़ दिया है। लक्ष्मी नगर सब्जी मंडी में किराना का सामान खरीद रही एक महिला ने बताया कि मैं सीमित ही मात्रा में सामान खरीद रही और सिर्फ वही चीजें खरीद रही हूँ जो रसोई में बिल्कुल जरूरी है। आम आदमी सभी सब्जियां नहीं खरीद सकता। महरौली सब्जी मंडी में दीपक ने कहा, पहले 200 से 300 रुपए में हम पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीद लेते थे, लेकिन अब यह 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाती है। रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद कई रेस्टोरेंट कीमतों में बदलाव करने से बच रहे हैं। कैनॉट प्लेस में जॉन रेस्टोरेंट के मालिक और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने कहा कि ज्यादातर रेस्टोरेंट में निश्चित मेन्यू होता है और उनके पास नियमित ग्राहक होते हैं, इसलिए वे आपूर्तिकर्ताओं की तरह कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। साथ ही वे बोले कि इससे हमारे मार्जिन पर दबाव पड़ता है। हम अपनी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अप्रत्याशित लागत वृद्धि के कारण ऐसा करने को मजबूर होना पड़ता है।